जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड के देहरादून शहर से, और मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग सुबह के 5:30 बजे से कर रही हूँ। और आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ देहरादून में मैं ब्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है देहरादून में, ना कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। जो कुछ दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टेड भी होना चाहिए, इसलिए मैंने आजकल काफ़ी टाइम से ब्लॉग बनाना बंद कर रहा था। जो थोड़ा कर रखा था, जो थोड़े बहुत ब्लॉग आ रहे थे तो वो मेरे गांव से, घर से हस्बैंड बना दे रहे थे। तो आज फिर मेरी वहीं जाने की तैयारी है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। देहरादून में आजकल तो इतनी सड़ी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं। तो मैं रेडी होकर के मैंने बैग बुक सारा तैयार कर दिया है, और मैं जा रही हूँ आज ममता लोगों के साथ, क्योंकि मैंने भी आज मायके जाना है, तो ममता लोग भी उधर ही रहते हैं। तो हम साथ ही में यहाँ से निकलेंगे, और देखते हैं गाड़ी में अगर तबीयत ख़राब नहीं होगी तो बीच बीच में आपको रास्ते का दिखाते रहेंगे। जो तबीयत ख़राब होगी तो शायद सीधे जोशीमठी का बन पाएगा। तो मैं बिल्कुल रेडी होकर के अभी ममता लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ा देर उनका इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं आगे के सफ़र में। और ऐसे ही बने रहिएगा, ब्लॉग का एंजॉय करिएगा ब्लॉग को, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और अभी सुबह सुबह तो ना इतना वो नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है सुबह से, लेकिन जैसे ही धूप आ रही है तो वैसे ही 12 बजे के बाद सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है देहरादून में। और 1-2 दिन से तो परसों, सिर्फ महीनों में परसों बारिश आई थी यहाँ। और अभी तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मैंने बैग बिल्कुल रेडी कर रखा है, और बैग इतना ज़्यादा रखे है, पता नहीं गाड़ी में आएंगे या नहीं आएंगे। 2 तो ये हाथी के रखे हैं, इसमें थोड़ा रास्ते में कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, और इसमें भी थोड़ा बहुत सामान है। पता नहीं देखो आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि ममता लोगों का भी काफ़ी सामान है। सामने से देख लो मसूरी का सुंदर सा दृश्य, पूरी वो मसूरी की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बाकी से अब कुछ टाइम तक आपको मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, और पहाड़ों के ब्लॉग मिलेंगे, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। तो यहाँ से मतलब जाऊँगी मैं जोशीमठ 1 या 2 दिन जोशीमठ मायके में रहूँगी, और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी ससुराल के लिए। तो ज़्यादा मुझे आपको ससुराल के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जहाँ भी जाऊँगी मैं तो दिखाते रहूँगी। जाना तो मैंने वैसे सीधे ससुराल ही है, तो देखते हैं, और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। इसके बाद आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग अब देखने को मिलने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे आज? कितने बार साल बाद जा रहे हैं? पूरे 1 साल बाद जा रहे हैं जोशीमठ में। माई भी ना, माई। अब देखते हैं आज का सफर कैसा रहता है। अच्छा ही रहेगा ना। गोरी आ रही, गोरी नहीं है, क्यों बोल घर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए श्रीनगर में। गाड़ी में तो तबीयत खराब हो गई, तो रास्ते में कहीं पे वीडियो नहीं बना पाए और रुके भी नहीं। और अभी हम आ रखे हैं धारी देवी मंदिर में श्रीनगर में। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। तो अभी पहले धारी देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम और आपको भी आज धारी माँ के दर्शन कराते हैं। और आजकल यात्रा सीजन है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। इधर गाड़ियाँ लगी हुई है, चारों धाम की यात्रा भी चल रही है। चल पहले मंदिर चल, प्रसाद ले लेते हैं ना, सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं।
तेरी मम्मी आगे भाग गए। और ये सामने देख लीजिए है धारी देवी मंदिर, नदी के बीच में है, नदी के बीच में बना हुआ है धारी देवी का मंदिर। तो बहुत सुंदर दृश्य था। और सामने जो गांव पड़ता है वह है धारी गांव, तो इसी के धारी गांव के नाम से इस मंदिर का नाम धारी देवी पड़ा हुआ है। तो आज हम क्या, मैं दूसरी बार जा रही हूँ धारी देवी के दर्शन के लिए। इससे पहले एक बार गई थी। आज ममता लोगों के साथ मिला है सौभाग्य। और ममता, मैं तो सो रखी थी पूरे रास्ते। और भीड़ दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ लगी हुई है मंदिर में, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन का टाइम है, तो सभी यात्री यहाँ पे से दर्शन करते हुए जा रहे हैं। हाँ बढ़िया। सब्जी हम सब हमारे सिंगार उंगार दूध दूध मिठाई उठाई सब जी सौ बाकी से यहाँ पे हमने प्रसाद भी ले लिया है और 30 में तुम्हारे पैसे दे रहे हैं। अब ये तक पूरी ऊपर से सड़क से लेकर नीचे तक पूरी प्रसाद की दुकानें हैं और लगभग आधा किलोमीटर के यहाँ पे पैदल का रास्ता है। कई लोग घोड़े से जाते हैं। हाँ घोड़े जाते हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, घोड़े से जाने वाले वो पैदल वैसे जाते हैं। हाँ होंगे जो चल नहीं पाते होंगे, होता है ना, तो घोड़े ठीक है, तो घोड़े से भी जा रहे हैं। फिर चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए माता रानी के। चल जा। ममता चली गई नदी में। और देखो ये अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है माता रानी का मंदिर। और यह अलकनंदा ना हमारे ऊपर पहाड़ों से बद्रीनाथ धाम से बहती हुई आती है और सीधे देवप्रयाग तक अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। और वहाँ पे से गंगा में मिल जाती है। बाहर बनी हुई है, जिसको जितनी चाहिए ले जाए। जो अपनी गाड़ियों के लिए चुन्नी ले जाना चाहता है, मस्त ठंडा पानी हो रखा है, बाहर से बंधी हुई है, उनको ले जाए। हम तो उधर जाएगी। कर ले तू जरा पंच स्नान। कर्मचारी जी आप जो है, हमारे पहाड़ों में तो स्वर्ग है। जैसे गर्मी से सड़ रही थी देहरादून में ना, ऐसे पक रहे थे। जैसे श्रीनगर पे पहुँचे तो वैसे इतनी राहत मिली हम लोगों को। और यहाँ पे नदी में आके तो ज़्यादा ही, देखो तो सभी लोग नहाने के लिए। नदी का पानी इतना ठंडा ठंडा पानी है, ठंडा वो। और देहरादून में तो पानी भी गर्म निकल रहा है। दान दक्षिणा चढ़ानी है। यहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद तो ये है माता का प्रवेश द्वार। यहाँ से प्रवेश करते हैं माता के दर्शन के लिए। और भीड़ देख लो, पूरी लाइन लगी हुई है। इस साइड से जा रहे हैं और इस साइड से वापस आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये पूरी मन्नतों की चुनरियाँ भी बंधी हुई है। यहाँ पे लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, तो ये चुनरियाँ बांध के जाते हैं। और अभी हम सबसे लास्ट लगे हुए हैं लाइन पे। हमको नदी में
हो गया मतलब हाथ मुँह धोते हुए लेट हो गया ना कि तुम घर से आए थे। तो हम लोग आगे लगे हुए हैं, तो कितनी लंबी लाइन है। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। आज हमको धारी देवी का दर्शन करने का बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। और दूसरी बार माता रानी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है आज। इसका तो मायका ही है ना, इसके मतलब मायके की देवी है माता रानी ना, ममता की। 4-5 में तो फोटो खींचते हुए आते हैं। बाकी से यहाँ पे ना माता रानी के 3 रुपए के दर्शन होते हैं। सुबह के टाइम पे माता रानी कन्या के रूप में दिखाई देती है, और दिन के रूप टाइम पे युवती के रूप में, और शाम के टाइम पे वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती है माता रानी। तो जिसको मतलब समझ आता हो और देख पाते होंगे तो 3 रुपए में माता अपना दर्शन देती है। बाकी से यहाँ पे एक हवन कुंडी भी है, जो कि यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं यहाँ पे, और ये धुनी भी हमेशा जली हुई रहती है। और अभी हम दर्शन करके वापस आ गए हैं, ममता लोग आगे चले गए हैं। इस साल से यहाँ पे बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। उधर बोटिंग हो रही, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन इसी साल से हो रही ना। इस साल से यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। तो धारी देवी में माता के ऊपरी हिस्से की पूजा होती है, ऊपरी भाग की पूजा होती है, और निचले भाग की पूजा काली मठ में होती है, काली माता के रूप में। कहते हैं जो भी यहाँ पे जो भी मन्नत लेके आता है, जो भी मांगता है, तो उसकी मन्नत अवश्य पूरी होता है। और उसके बाद हम मन्नतों की चुन्नियाँ वगैरह बांध के जाते हैं, और फिर दूसरी बार जब मन्नत पूरी हो जाती है तो दूसरी बार ज़रूर आना पड़ता है माता के दर्शन के लिए। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। ममता ने क्या मांगा आज, लेकिन बताते नहीं हैं कि क्या मांगे है ना। जो भी मन्नत मांगते हैं और जब पूरी हो जाती है उसके बाद बताते हैं। और भगवान की इच्छा है पूरी करने लायक होगी तो भगवान पूरी करते हैं, और नहीं करने लायक होगी तो ना वैसे करते हैं भगवान इच्छा पूरी। तो आज बहुत अच्छे ढंग से दर्शन हो गए ना। हमको ऐसा लग रहा था हम दोनों गाड़ी में बेहोश पड़े रहेंगे तबीयत खराब से, और दर्शन मुश्किल हो पाएंगे। ममता तो बोल रही थी कि तबीयत सही होगी दीदी तभी दर्शन करने जा पाएंगे, लेकिन ममता की तबीयत भी ठीक ही रही। मतलब हाँ, उल्टियाँ तो हुई इसे। आज मिल गया भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य। और हम तो हमेशा सवारी गाड़ी में जाते हैं ना, तो इसलिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ के लिए प्राइवेट गाड़ी चाहिए। सवारी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं रुकती हैं, जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी तो वही यहाँ पे रुक पाते हैं। तो आज ममता लोगों के साथ मुझे भी दूसरी बार दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। माही पीछे से चुप रही है।
माही की ड्रेस, माही का पकड़ी नहीं गई, माही की कैसी ड्रेस पहन यहाँ पे पूरे कपड़े पहन के आना अलाउड है, मतलब आपने करना कोई देखो माही की ड्रेस। माही ऐसे आ रखी थी, पर चल कोई नहीं, बच्ची है ना, गलती से उसको पता नहीं था, नहीं तो मम्मी ने नहीं बताया, नहीं तो चेंज करके आ जाते ना माही। और अभी हम तो सुबह से कुछ खा भी नहीं रखा है, तब देखते हैं कहीं पे रुके, खाना बना के लाए हैं, घर का खाना खाएंगे। पानी में इतना मज़ा आ रहा है कि हम दर्शन करने के बाद फिर दोबारा नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं, मतलब नहाएंगे तो क्या, पर थोड़ा छपड़ी करेंगे ना ममता। अरे ये आइडिया था गुन्नू का, माही का। ये देखो सारे इधर लोग यात्री गर्मी से भाग रहे हैं पहाड़ों की, और ये देखो शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि आजकल यात्रियों के लिए भी बहुत बढ़िया हो रखा है, मन कर रहा दिन भर नदी में रहें ना। हम माही तो पूरी डुबकी लगाने लग गई। माही तो बहना मत, इन्होंने मुझे बिगा दिया। हम लोग शहरों की पूरी गर्मी यहाँ निकाल रहे बाहर। जितनी गर्मी यहाँ आके नदी में बहा रहे हैं सारी गर्मी। क्या ले रहे रे? ये लोग सामान देखने लग गए। नहीं मिला? छोड़ना यार। यहाँ पे ठप्पे वाली मेहंदी भी है, और माही लगा रही है ठप्पे वाली मेहंदी। पहले जब हम छोटे थे ना तो हम भी लगाते थे, ये बहुत लगाते थे, गांव में आते थे लगाने वाली। जिनमें अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, देखो क्या क्या इसमें राधा कृष्ण का डिजाइन बना रखा है। एक किस्म से ये टैटू ही है ना, जो ओरिजिनल टैटू है वो कभी हटता नहीं है, लेकिन ये मेहंदी वाला टैटू है। दिखा माही, कुछ टाइम बाद हट जाएगा। देखो कुछ इस तरह से लगाया हुआ माही ने। कितने का लगा रहे हो एक हाथ में? 10 रुपया का। 10 रुपये का। माँ धारी देवी हमारे इन क्षेत्र की रक्षक मानी जाती है, जो चारे धाम यात्रा चलती है जिस क्षेत्र से, इस पूरे क्षेत्र की रक्षक मानी जाती है। तो माँ आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। माँ इधर देख, चुन्नी को रख तू, ये चुन्नी की गुदानी चुन्नी की गुदानी। अब खाना कैसे डालेगी? चल खाना डाल। अब माँ ही किस तरह से खाना खाती है अब देखते हैं। स्टाइल सकल क्या हो रखी है गाड़ी में बैठ बैठ के। तो आगे क्या हटा दिया अब?
बाकी से दोस्तों मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने मायके में, जोशीमठ में, अपनी डेस्टिनेशन में। और मम्मी यहाँ पे मेरे आने को खेत में काम कर रही थी। और जोशीमठ का मौसम देखो इतना सुंदर हो रखा है, मतलब सड़ी गर्मी से पक गए थे। आज इस समय ऐसा लग रहा है मतलब बहुत राहत मिल रही है। जोशीमठ का मौसम इतना अच्छा हो रखा है, ना ठंडा और ना ज़्यादा गर्म, बढ़िया मौसम हो रखा है। और माँ खेतों में लगी हुई है और दीपा गई है कहीं पे, वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन है, पूनम क्या मेरी बुआ जी की लड़की की, वहाँ पे गई है। रिसु बबली तो अंदर हैं और भाई मेरा ड्यूटी पे है। तो थकान भी काफ़ी लग गई है आज दिन भर के सफ़र से, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। धारी देव में दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। और बाकी से अब जोशीमठ का व्यू, जोशीमठ के नज़ारे मैं आपको कल से दिखाऊंगी। कल से आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग अब देखने को कंटिन्यू मिलेंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल। ये रिसु देख दे भाग रहा है। अब रिसु भी देहरादून आने वाला है। क्या है, राजेंद्र सिंह गंवार का पोता? होता नहीं है। अच्छा, तेरा नाती। अब मेरा क्या हुआ था? भतीजा मेरे क्या हुआ रिसु हैं? भतीजा। और ये है मेरी मम्मी लोगों का घर, मेरा मायका।